चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज की क्लास नंबर 86 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स हैं ग्रामर की। क्वेश्चन नंबर पहला है, रमन सेड टू हर यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ ये लॉजिक लगाएं अगर कि ये काम सबको करना चाहिए, तो आप देखो इसे, ये सबको ही करना चाहिए। तुम्हें, मुझे, हमारे आसपास के लोगों को अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया कि मस्ट नो चेंज रहेगा। लेकिन बच्चों यू तो हर के हिसाब से शी होगा ना। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दूसरा, पहले में ये गलत, दूसरे में ये गलत, तीसरे में, चौथे में ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर हो गया दूसरा। रमन ने उस लड़की से कहा उसे अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़िया है, क्योंकि आपको रिवर्स आना है और कुछ जानकारी भी मिलेगी आपको यहाँ पे। अब नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से ज़्यादा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वापस करने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? इसमें थोड़ी समझ ज़्यादा लगती है। तो शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वुड लाइक टू। नोट कर लें आप इसे। वुड लाइक का पेयर हो, वुड रेदर का पेयर हो, हैड रेदर का पेयर हो, वुड बेटर का पेयर हो, वुड या हैड बेटर का पेयर हो। ये पांच हैं, वुड लाइक, हैड रेदर, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड बेटर। ये चेंज नहीं होते हैं। ये चेंज कौन से पता? नेवर चेंज। ना तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज होते, ना ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वापस आते हुए चेंज होते। एक बात तो ये ध्यान रखें आप। तो आप ना ये दोनों काट दो। अब क्वेश्चन नंबर पहला बचा और दूसरा। अब ये ही है, सोच के देखें कि ये क्या रहा होगा। तो इसकी मैचिंग कर लो आप। इसकी मैचिंग किससे हो रही है? लिसनर से। और जब मैचिंग लिसनर से होती है तो यू लिया करो, और मैचिंग अगर स्पीकर से होती तो आई का केस आता, फर्स्ट पर्सन यानी कि, और लिसनर से हो तो सेकंड पर्सन। क्योंकि ये लिसनर के हिसाब से चेंज हुआ है तो ये यू रहा होगा। दूसरा आंसर है, इसमें ये गलत है। उसने लड़के से पूछा वो क्या खाना पसंद करेगा डिनर में। ये भी ध्यान रखें एक प्रीपोजिशन। जब कोई व्यक्ति ये कहना चाहे या पूछें आप उससे क्या खाया है आज डिनर में, घर पे पूछते हैं क्या बनाया है डिनर में, तो इस में के लिए फॉर आता। व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच, व्हाट विल यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर आता है इसके लिए। तो वो बढ़िया है। आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दे आर गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा। ये पैसिव है लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा। पिज़्ज़ा आएगा शुरू में, आर का इज, लेकिन गोइंग को आप नहीं छू सकते क्योंकि इसमें बनता है बच्चों इन्फिनिटिव का। ये ऐसे उतर जाता पूरा, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। पिज़्ज़ा इज गोइंग टू बी, पिज़्ज़ा इज गोइंग टू बी ईटन और बाय देम, और ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। वो पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं या खाने वाले हैं? पिज़्ज़ा उनके द्वारा खाया जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माई फादर इज़ 55 ईयर्स ओल्ड। मेरे पिताजी 55 साल के हैं। माई मदर इज़ 57 ईयर्स ओल्ड। मेरी माँ 57 साल की हैं। इसलिए इसलिए माई मदर इज़ एल्डर टू। जो कपल होते हैं ना, मीन्स जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें कभी ब्लड रिलेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप टू भी काटेंगे, एल्डर भी काटेंगे, एल्डर का ओल्डर करेंगे और टू का देन करेंगे। बढ़िया हो गया। तो मेरी जो माँ है वो मेरे पिता से बड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मार्टिन इज द मोर इंडस्ट्रियस देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। मेरा सवाल है आपसे, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कौन सी डिग्री है जो द लेती है अपने लिए? तो सुपरलेटिव लेती है। फिर दूसरा सवाल, क्या कंपेरेटिव डिग्री कभी द नहीं लेती? तो इसका जवाब लेती है। एक तो ऑफ द टू में से जब आप निकालते हैं, या ऑफ ए एंड बी, या ऑफ द टू में से, ऑफ द टू या ऑफ राम एंड श्याम, इस फॉर्मूले में से
अगर हम कंपेरेटिव डिग्री निकालते हैं तो द लगता है। अगर हम करते हैं कि जितना ज़्यादा वो कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, जितना ज़्यादा तुम अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा, तो द बेटर, द बेटर, द मोर, दो क्लोज होते हैं डबल, द कंपेरेटिव से शुरू होते हैं। ये एक नियत उतार चढ़ाव दिखाते हैं, दो जगह बस, और होगा तो बताएंगे। फिलहाल ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, यहाँ दा की गलती है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा थोड़ी आएगा, कोई एक नंबर मिल जाएगा आपको इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिस टाइम, इस समय तक, अगले साल, ध्यान दें, इस समय तक अगले साल, आई विल बी लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर 8 years। जब एक टाइम पीरियड, एक ड्यूरेशन दे दी जाती ना हमें कि इतने समय से ऐसा हो रहा है, इतने समय से ऐसा हो रहा था, इतने समय तक ऐसा होता रहेगा, परफेक्ट में बनता विल हैव और बीन, ये होना चाहिए। अब बढ़िया हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया फ्यूचर का। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द एप्लीकेंट्स, ये यूज ऑफ बी है हमारा, जिसमें एक्टिव पैसिव सिखाया था हमने। एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। ध्यान रखें, जो रैंक है ना, ये वर्ब, ये वो लोग करते हैं जो रैंक देने का काम करते हैं। जैसे मैं टेस्ट लूँ आपका, फिर मैं आपका रिजल्ट चेक करूँ, फिर जब मैं आपका रिजल्ट घोषित करूंगा तो मैं नंबर 1 पे टॉपर को, नंबर 2, नंबर 3, ये काम मेरा है। आपने अपना काम कर लिया, एग्जाम दे दिया आपने, अब रैंक जो देंगे आपको वो देंगे, होगी आपकी मेहनत। तो यू गेट रैंक, वी गिव रैंक, समझ रहे हैं। अब सवाल देखें, ऑल द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स होते हैं अभ्यर्थी जिन्होंने वो एग्जाम दिया हो। मैं पूछता हूं आपसे कि जो सारे एप्लीकेंट्स हैं ये रैंक देंगे किसी को या इन्हें रैंक दी जाएगी? पैसिव वॉइस में आंसर आना था, आंसर हमारा चौथा है। मीनिंग इसका ये है, सभी एप्लीकेंट्स को रैंक दी जानी है, और फिर उसके बाद क्या होगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ये एप्लीकेंट्स कुछ टाइम बाद ये बोलें कि मैंने रैंक 1 प्राप्त की है, तो ये बोलेंगे आई गॉट रैंक फर्स्ट, आई ऑब्टेन्ड रैंक फर्स्ट, ऐसे बोल सकते हैं ये। लेकिन रैंक को वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, आपके लिए पैसिव होगा। चौथा आंसर है। हैंकी पैंकी का मतलब वैसे तो शरारत होती है, मिसचीफ, लेकिन ये जगलरी भी होती है, जादूगरी या बेवकूफ़ बनाना सामने वाले को, इसका मतलब होता है ट्रिक भी बोलते हैं इसे, ट्रिक। हैंग फायर को वैसे हैंगिंग फायर में आईएनजी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये होता ए प्रॉब्लम विच इज़ अनसॉल्व्ड, या ए डिबेटेबल क्वेश्चन, ए डिबेटेबल इशू, इस पर चर्चा चल रही हो, सोल्व नहीं हो पाया, मतलब अनसॉल्व होता है, ये चर्चा का विषय होता है। ये ए हार्ड नोज्ड एटीट्यूड होता है, बड़े गुस्से में रहने वाला, एग्रेसिव या घमंडी, हॉटी, ये इसका आंसर है आज का क्वेश्चन नंबर पहला। अब कोशिश करूंगा कि छुट्टी ना हो और 90 क्लासेस तक पहुंचाऊं पहले आपको मैं। 85 हो गई थी, 86 चल रही है ये। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो ये है, यू आर द पर्सन और ब्लैंक माई पेरेंट्स want to, you are the person my parents want to meet, और फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला हु, ऑप्शन दूसरा होम, ऑप्शन तीसरा हुज, ऑप्शन चौथा विच। आज का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा वो ये रहा, निम्नलिखित में से किस गिरहे को निम्न में से किस गिरहे को विशाल गैस के रूप में
जाना जाता है? पहला है अर्थ, पृथ्वी यानी कि, दूसरा है मर्क्यूरी, तीसरा है वीनस, चौथा है जुपिटर। देख लीजिए क्या आंसर लगाएंगे आप। सी यू टुमारो।